कोरोना वायरस से करीब करीब 47 मिलियन लोगों की नौकरियां चला गई हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट करीब करीब 32% से हिट हुआ है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपको जानकर शॉक होगा कि नोएडा, जहां मैं रहता हूं, फरीदाबाद उससे करीब करीब 20 किलोमीटर दूर, नोएडा के अंदर मार्च से लेकर 31 अगस्त तक, फ्रॉम मार्च जिस दिन लॉकडाउन हुआ और 31 अगस्त तक करीब करीब 167, यस यू हर्ड मी राइट, आपने बिल्कुल ठीक सुना, 167 यानी करीब करीब 170 लोगों ने सुसाइड किया है। फ्रॉम मार्च टू अगस्त, मार्च से लेकर अगस्त तक सिर्फ नोएडा का मैं आपको डेटा दे रहा हूं। फ्रॉम मार्च टू अगस्त 167, करीब करीब 170 लोगों ने सुसाइड किया है। और बहुत सारे लोगों के सुसाइड के पीछे फाइनेंशियल कारण बताए जा रहे हैं। तो खेल बहुत बुरी तरह से बिगड़ा है इस कोविड-19 को लेकर। लेकिन इस परेशानी में भी उम्मीद की अगर कोई किरण है, तो वो डिस्कशन मैं आज आपके साथ करने वाला हूं। जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी मैं आपको दिखा रहा हूं, वो मैं आपको दावा दे सकता हूं कि आपके सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। आपका जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपकी लाइफ के अंदर है, मैं चैलेंज कर सकता हूं कि ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके लिए एक प्लान बी साबित हो सकता है। ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ के अंदर एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको आगे बढ़ने का वो रास्ता दिखा सकता है जो आप अपनी आंख से आज तक शायद ना देख सके हों। तो दिल थाम के बैठिएगा, आज इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को समझिए, जिसको मैं पिछले 1 साल से कर रहा हूं। ठीक 1 साल पहले मैं इस बिजनेस के अंदर आया, इस कंपनी के अंदर आया और इस 1 साल ने सब कुछ बदल दिया। आज आपकी बारी है। डू यू हैव एनी ड्रीम्स? क्या आपके पास सपने हैं? और क्या आप उनको किसी भी कीमत पर पूरा करना चाहते हैं? अगर आपका जवाब है हाँ, तो आपका स्वागत है इस लाइफ चेंजिंग प्रेजेंटेशन के अंदर। अगर आपका जवाब है ना, तो चाहें तो आप इस प्रेजेंटेशन को छोड़ के जा सकते हैं, आपका 1 घंटा खराब हो जाएगा। मैं उन्हीं लोगों से बात करना चाहता हूं जिनके पास सपने हैं। मैं उन्हीं लोगों से बात करना चाहता हूं जो जिंदगी में कुछ आगे करना चाहते हैं, जिनके परिवार को लेकर, जिनके फ्यूचर प्लान्स बहुत बड़े हैं और जो कहीं स्टक हो गए हैं, जिनको लगता है कि हम जिंदगी में बहुत बड़ा कर सकते हैं, हमारी पोटेंशियल तो बहुत है, लेकिन मौका मिल जाए तो हम ना जाने क्या कर देंगे। तो आज आपका दिन है। आज आपके लिए कुछ लेकर आया हूं जिससे आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है। आज मैं आपको दुनिया के सबसे महान बिजनेस मॉडल के बारे में बताने जा रहा हूं, जहां पर आम लोगों ने अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। आपकी स्क्रीन के ऊपर एक फोटोग्राफ आप देख पा रहे हैं। जी हाँ, आपकी स्क्रीन के ऊपर एक फोटोग्राफ है। ये फोटोग्राफ उन खास चुनिंदा डायनामाइट लीडर्स की है, उन लोगों की है जिन्होंने अपनी मेहनत से अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया है। ये वो लोग हैं जिन्होंने सिर्फ कुछ समय के अंदर, सिर्फ मतलब 5 महीना, 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, 9 महीना, मात्र साल सवा साल के अंदर अंदर इन लोगों ने अपनी पूरी की पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर दिया है। जिन लोगों की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, इन लोगों ने अपने और अपने परिवार के लिए एक निर्णय लिया आज से 1 साल पहले, और खेल इनका बहुत 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 बड़ा हो चुका है। साथियों, आज आपके पास मौका है इन सब लोगों की लिस्ट में शामिल होने का। आज आपके पास मौका है इन सब लोगों की जमात में शामिल होने का। आज आपके पास मौका है इन सब लोगों के साथ खड़ा होने का और अपनी लाइफ को पूरी तरह से 180 डिग्री पे बदल देने का। सबसे अच्छी बात, जिस बिजनेस के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं, 8,000 से ज्यादा लोग हमको सुन रहे हैं इस वक्त। माय गॉड, ओ माय गॉड, मोर देन 8,000 पीपल आर वाचिंग लाइव दिस बिजनेस सेमिनार। सांसें रोक के बैठिए, और ये बढ़ता जा रहा है, लगातार लगातार ये बढ़ता जा रहा है। ये बिजनेस आपसे कुछ नहीं पूछता, ना आपकी एज, ना आपकी क्वालिफिकेशन, ना आपकी कास्ट, ना आपका कलर, ना आपका इन्वेस्टमेंट, ना आपका एक्सपीरियंस। ये बिजनेस आपसे कुछ भी नहीं पूछता। सबसे अच्छी बात इस बिजनेस की यह है कि ना से आपकी उम्र पूछी जा रही है, ना क्वालिफिकेशन, ना कास्ट, ना कलर, ना इन्वेस्टमेंट, ना एक्सपीरियंस। और वो बिजनेस है डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री का। जी हाँ, आपने ये नाम अपनी जिंदगी में बहुत बार सुना होगा, जिसको दूसरी भाषा में नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं। यू हर्ड मी राइट, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, आई एम टॉकिंग अबाउट दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस के बारे में मैं आज आपसे चर्चा करने वाला हूं। और इस बिजनेस की इज्जत मेरी नजर में इस कोविड-19 में और बढ़ गई। ऑलरेडी मैं इस बिजनेस में करीब करीब 20 साल से काम कर रहा हूं, लेकिन कोविड-19 के 6 महीनों के अंदर इस बिजनेस की इज्जत पूरी दुनिया में बढ़ गई है। जहां पूरी दुनिया बंद है, जहां पर डाउनफॉल है, जहां पर जीडीपी 63.5% माइनस हो गई है, जहां कपड़ा उद्योग बंद है, जहां मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बंद हैं, जहां इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल्स का बाजार बंद है, जहां पूरी दुनिया एक तरीके से शट डाउन हो चुकी है, एकमात्र इंडस्ट्री ऐसी है जो आज भी लगातार ग्रोथ कर रही है, महीना दर महीना, वीक बाय वीक।
क्वार्टर बाय क्वार्टर, जिनकी ग्रोथ बहुत शानदार है और अपनी तरह की एक अपॉर्चुनिटी है जहां हजारों नहीं लाखों लोगों को हिंदुस्तान में आज की डेट में रोजगार दे रहे हैं। 2017 का एक डेटा मैं आपको देता हूं ग्लोबल सेल का, 190 बिलियन डॉलर का बिजनेस इस इंडस्ट्री ने किया। यू हर्ड मी राइट, 190 बिलियन डॉलर की अगर कोई इंडस्ट्री हो सकती है 2017 में, तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि इस इंडस्ट्री का रूप रंग कितना बड़ा होगा। 1.5 ट्रिलियन की इंडस्ट्री थी 2009 तक, 1.5 ट्रिलियन की इंडस्ट्री थी 2009 तक। ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी है इसका अंदाज आप इस बात से लगा सकते हैं कि दुनिया की दो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने इसके ऊपर सर्वे किए, रिसर्च किए, और उनको रिसर्च करने के लिए बोला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं आपको केपीएमजी की, जो दुनिया की टॉप 5 ऑडिट कंपनीज में से एक है, और मैं बात कर रहा हूं फिक्की की, जो गवर्निंग बॉडी है भारत सरकार के अंदर कॉमर्स एंड ट्रेड की। केपीएमजी और फिक्की लोगों का एक जॉइंट सर्वे था इस इंडस्ट्री के बारे में, जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको बोला कि आप सर्वे करिए कि भारत के अंदर क्या संभावना है इस ट्रेड की, भारत के अंदर ये बिजनेस कितना बड़ा हो सकता है। और इन्होंने आज से 3 साल पहले भारत सरकार को एक रिपोर्ट सबमिट की। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में किसने बताया ये मैटर नहीं करता, आपके नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आपसे कौन चर्चा कर रहा है ये मैटर नहीं करता, लेकिन मैं जानता हूं कि जानकारी हमेशा विश्वसनीय सूत्रों से ही मिलनी चाहिए। आपके पास जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, जो सोर्स ऑफ नॉलेज है, वो हमेशा क्रेडेंशियल होना चाहिए, वो हमेशा ऐसा होना चाहिए जिस पे सवाल नहीं उठाया जा सके। तो आज मैं जिसकी रिकमेंडेशन आपको बता रहा हूं वो केपीएमजी और फिक्की, दो भारत सरकार में सबसे बड़े विश्वास के सूत्र हैं। तो इन्होंने रिपोर्ट सबमिट किया भारत सरकार में कि डायरेक्ट सेलिंग, जिसको लोग नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं और भारत में लोग चेन मेंबर स्कीम के नाम से भी जानते हैं, ऐसा नहीं है। ये 1920 से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में चल रहा है, 1920 से चल रहा है, और इसको पर्सन टू पर्सन सेलिंग बोलते हैं, यानी माल का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक मूव करना। जी हाँ, माल का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक मूव करने को बोलते हैं डायरेक्ट सेल्स, जहां पर होलसेलर नहीं होते, जहां पर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होते, जहां पर मिडिल मैन नहीं होते, जहां पे एडवर्टीजमेंट इन्वॉल्व नहीं होता, जहां पे शोरूम इन्वॉल्व नहीं होते। ये जो बीच का पैसा है ये सेव हो जाता है और डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है हर उस आदमी को जो इस प्रोफेशन में इन्वॉल्व है। लेडीज एंड जेंटलमैन, इस प्रेजेंटेशन को खत्म होते होते मैं जानता हूं कि आप इस बिजनेस के बारे में राइट इंफॉर्मेशन लेके यहां से निकलेंगे, क्योंकि लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में नॉलेज कम है, इंफॉर्मेशन ज्यादा है। आपको एक परफेक्ट नॉलेज मिलेगी, आपको एक परफेक्ट जानकारी मिलेगी इस बिजनेस के बारे में जैसे ही मैं इस सेशन को क्लोज करूंगा। और इस रिपोर्ट में खासतौर पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अंदेशा दिया गया, एक संदेश दिया गया कि डायरेक्ट सेलिंग इज डिफरेंट फ्रॉम चिट फंड एंड पॉन्जी स्कीम्स। खास तौर पर लिखा गया कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री चिट फंड से और पॉन्जी स्कीम से पूर्णतः भिन्न है। ये दोनों एक जैसी चीजें नहीं है, एक ही नजर के चश्मे से दोनों को देखना बेईमानी होगा। और इस रिपोर्ट में जो सबसे मजेदार बात है वो ये है कि इस रिपोर्ट में एक कंपनी का जिक्र है। इस रिपोर्ट में एक कंपनी का जिक्र है जिसका नाम है वेस्टिज, एन इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। और ये बताया गया कि ये कंपनी आने वाले 3-4 साल के अंदर हिंदुस्तान में माइलस्टोन अचीव करेगी। और कहते हैं कि पूत के पांव तो पालने में नजर आ जाते हैं। तो जो अंदेशा था ठीक वैसा हुआ। जिस कंपनी के बारे में आज मैं आपको बता रहा हूँ वो उसी कंपनी के बारे में है जिसके बारे में केपीएमजी 3 साल पहले लोगों को बता चुकी है। मैं वेस्टेज के बारे में आपको बताऊं उससे आगे मैं आपको 2-3 चीजें पहले बताना चाहता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग मार्केट करीब करीब 65,000 करोड़ की हो जाएगी। एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए मैं आपसे बता रहा हूं, इकोनॉमिक टाइम का एक रिपोर्ट है, फिक्की ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डेटा सबमिट किया है कि 2025 में करीब करीब 65,000 करोड़ का ये इंडस्ट्री होगा। ये मैं नहीं कह रहा, आपके पड़ोस के कोई जुम्मन चचा नहीं कह रहे, आपके पड़ोस का कोई रिश्तेदार नहीं कह रहा, चाचा मामा राजू राजू भाई बहन नहीं कह रहा। क्योंकि दिक्कत क्या है, हम लोग आसपास के लोगों से बड़ा जानकारी इकट्ठा करते हैं और लोगों के पास जानकारी जो होती है वही आपको देते हैं, और जरूरी नहीं है कि लोगों के पास सही और सटीक जानकारी हो। कभी कभी एक गलत जानकारी आपके कान में पड़ते ही आपका भविष्य अंधकार में हो सकता है। किसी व्यक्ति ने एक गलत जानकारी आपके कान में डाली, आपका ट्रैक चेंज हो गया, गाड़ी जानी कहीं थी और पहुंच कहीं थी। कहते हैं जाना था जापान पहुंच गए चीन, क्यों? क्योंकि किसी व्यक्ति ने कान में गलत बात डाल दी। और कहते हैं कि खाने में जहर का इलाज है, कान में जहर का इलाज नहीं है। तो हमेशा जानकारी उससे लें जिसके पास किसी भी फील्ड की परफेक्ट नॉलेज है। तो हम जानकारी ले रहे हैं फिक्की से, जो ये कह रही है कि 65,000 करोड़ की इंडस्ट्री हो जाएगी। आज 2020 में ये इंडस्ट्री 10,000 करोड़ की है। 10,000 करोड़ की इंडस्ट्री है जो कि 65,000 करोड़ की होने वाली है अगले 5 साल के अंदर।
I'm a fool for your love.